अब आगे। वाइफी तुम्हारा रोना। रूही गुस्से में चिल्लाई, झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हें अच्छा लगता है मुझे रुलाकर। रुद्र, यह क्या कह रही हो? रूही, सही कह रही हूँ। रुद्र, नहीं वाइफी, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब तुम रोते हो। रूही, तो तुमने मुझे इतना रुलाया क्यों? मुझसे क्यों झूठ बोला? तुम्हें पता है मुझे कैसा फील हो रहा था? मुझसे सांस भी नहीं ले जा रही थी जब मैंने ये सुना कि तुम किसी और लड़की से प्यार करने लगे हो। मेरे ऊपर क्या बीती थी तुम जानते हो, तुम बहुत बुरे हो। ये कहते हुए रूही बहुत रोने लगी। रुद्र ने जल्दी से रूही को अपने सीने से लगा लिया और बोला, सॉरी वाइफी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं भी क्या करता तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर मैं यह नहीं करता तो तुम कभी नहीं बताती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और तुम्हें पता है, मैंने जब तुम्हें रोते हुए देखा तभी मैं तुम्हें सब सच बताने वाला था, लेकिन मैं रुक गया क्योंकि मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया था कि तुम्हारे पास ना आओ। रूही, तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ तुम यहाँ से। रुद्र, ये देखो वाइफी, मैंने कान भी पकड़ लिए, प्लीज अब तो माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी प्लीज। रूही, नहीं, पहले तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मैं कितना डर गई थी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रुद्र, ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसी लड़की के पास, फिर मुझसे मत कहना। ये कहकर रुद्र वहां से जाने लगा। रुद्र दरवाजे तक पहुंचा ही था, इतने में रूही गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर उसने टेबल से गिलास उठाकर रुद्र की तरफ फेंका। रुद्र रूही की आवाज सुनकर पीछे पलटा था, अपने पास गिलास आता देख जल्दी से उसको खींच करा और बोला, यह क्या कर रही हो वाइफी, मुझे लग जाती अभी। रूही रुद्र के पास आए और बोली, अगर तुमने एक कदम भी यहाँ से आगे बढ़ाया मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। और रही उसे लड़की की बात, उसका तो मैं किमा बना दूंगी। बताओ कौन है वह लड़की जिसके पास तुम जा रहे हो? रूही की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराया और बोला, वाइफी, तुम्हारे अंदर शेरनी की आत्मा कहाँ से आ गई? प्लीज इसको वापस भेजो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुद्र की बात सुनकर रूही के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जल्दी से मुस्कुराहट छुपाकर रुद्र को गुस्से में घूरा और बोली, बताओ कौन है वह चुड़ैल जिससे तुम्हारा चक्कर चल रहा है? ये कहकर वह रुद्र को मारने लगी। रुद्र ने रूही के दोनों हाथ पकड़े और बोला, सॉरी वाइफी, मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया। उसकी बात सुनकर रूही बोली, दोबारा अगर ऐसा मजाक करा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुद्र, ठीक है वाइफी, दोबारा ऐसा मजाक नहीं करोगा सच्ची? रूही रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र रूही से अलग हुआ, रूही को गोद में उठाया और कमरे की तरफ चल दिया। रूस, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? रुद्रा, जहाँ हमें होना चाहिए था। ये कहकर रुद्र रूही को कमरे में ले आया। जैसे ही रुद्र रूही को लेकर कमरे आया, रूही कमरे को देखकर शर्मा गई क्योंकि कमरा पूरा फर्स्ट नाइट की तरह सजा हुआ था। रुद्र ने रूही को बेड पर लेटाया और अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंक दिया, फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा।